हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड बाइंडिंग हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं और कितने टाइप के मेथड्स बाइंडिंग होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलते हैं आगे। मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होता है मेथड सिग्नेचर, दूसरा होता है मेथड इम्प्लीमेंटेशन। जो मेथड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मेथड सिग्नेचर, एक मेथड इम्प्लीमेंटेशन। अब A process of connecting method signature with the method implementation is called method binding। जो प्रोसेस होता है मेथड इम्प्लीमेंटेशन और मेथड सिग्नेचर को बाइंड करने का, उसको हम लोग मेथड बाइंडिंग कहते हैं। ड्यूरिंग कोडिंग स्टेज डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द क्रिएटिंग मेथड सिग्नेचर एंड मेथड इम्प्लीमेंटेशन। जो ड्यूरिंग कोडिंग होता है वो बस मेथड सिग्नेचर और मेथड इम्प्लीमेंटेशन जो कोडर है वो क्रिएट करता है, उसको बाइंड नहीं करता है। मेथड आर नॉट बाउंड ड्यूरिंग कोडिंग स्टेज, रादर मेथड आर क्रिएटेड ड्यूरिंग कोडिंग स्टेज। मेथड ड्यूरिंग कोडिंग स्टेज ये बाउंड नहीं होता है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम या ड्यूरिंग रनिंग टाइम ये जो है बाउंड होता है। मेथड आर बाइंड आइदर ड्यूरिंग कंपाइलेशन स्टेज और एग्जीक्यूशन स्टेज। ओके, if method are binding during compilation stage, then this is binding is called compile time binding। और कंपाइल टाइम बाइंडिंग को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अर्लियर बाइंडिंग भी कहते हैं। या कंपाइल टाइम बाइंडिंग इज आल्सो नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग। Compile time binding is also known as static binding because binding between method signature and method implementation cannot be changed। ये compile time binding क्या होता है? कंपाइलेशन हम लोग कोड में एक बार करते हैं, लेकिन रन रन होता है तो जैसे जैसे हम लोग मेथड कॉल करते हैं तो मेथड क्या होता है, सिग्नेचर। जो रन टाइम बाइंडिंग होता है वो क्या होता है कि हम लोग के पास ओवर राइडिंग जितना करते हैं ना, वो क्या होता है, एक सिग्नेचर में दूसरा मेथड का इम्प्लीमेंटेशन बाइंड होता है। एक सिग्नेचर सिग्नेचर सेम रहेगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो क्या होता है, इस बाइंडिंग को हम लोग रन टाइम बाइंडिंग कहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है या डायनामिक सॉरी कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है, ये कंकरेंट बाइंडिंग भी कहते हैं, और कंप्लीट कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं, अर्लियर बाइंडिंग भी कहते हैं। यहाँ पे रन टाइम बाइंडिंग इज ऑल्सो नॉन एज डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि डायनामिकली ये चेंज होता है, हम लोग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या होता है कि एक मेथड टू मेथड हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओवर राइट करके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है, बाइंडिंग में जो मेथड सिग्नेचर और मेथड इम्प्लीमेंटेशन जब बाइंड होते हैं तो ये क्या होता है कि मेथड टू मेथड ये चेंज भी हो सकता है। अब एक क्लास से दूसरे क्लास में जब रिक्वायरमेंट है तब हम लोग चेंज कर सकते हैं अभी। और ये लेट में होता है, मतलब रन टाइम में होता है, लेट में कंपाइलेशन होता है जो पहले होता है, तो अर्लियर बाइंडिंग कहते हैं, इसीलिए इसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग कैन बी चेंज फ्रॉम वन इम्प्लीमेंटेशन टू अनदर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है कि एक इम्प्लीमेंटेशन से दूसरे इम्प्लीमेंटेशन में चेंज होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसको हम लोग डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। कंपाइल टाइम बाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज अर्लियर बाइंडिंग। जो कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है उसको अर्लियर बाइंडिंग में कहते हैं, because of because method are already bound before execution start और method are ready to execute at the point of time, मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, तो क्या होता है, ये ना रन करने से पहले ही ये मेथड और मेथड सिग्नेचर और मेथड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, बाउंड हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी भी जब भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो इमीडिएटली क्या होता है, एनी टाइप ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये रन करेंगे और कॉल करेंगे तो इमीडिएटली ये रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसको हम लोग कंपाइल टाइम बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये है हम लोग का सिंटैक्स है, मेथड सिग्नेचर और मेथड इम्प्लीमेंटेशन का। एक्सिस स्पेसिफायर, एक्सिस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड नेम, जो इसको एंड विद द सेमी कॉलम। यहाँ पे हाँ मेथड सिग्नेचर को, हाँ सेमी कॉलम नहीं, ये क्या इनकम्प्लीट मेथड नहीं है, हम लोग कंप्लीट मेथड ही बना रहे हैं, लेकिन कौन सा मेथड सिग्नेचर है कौन सा मेथड इम्प्लीमेंटेशन है ये आप लोग को डिक्लेयर क्लियर करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है वो येलो लाइन है वो क्या है, मेथड सिग्नेचर है। और जो ये ग्रीन लाइन ग्रीन कलर में जो कोड है वो क्या है कि मेथड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड रह सकते हैं हम लोग, एल नंबर ऑफ लाइन हम लोग कोड लिख सकते हैं।
तो ये क्या होगा, मेथड इम्प्लीमेंटेशन होगा। फॉर एग्जांपल पब्लिक, यहाँ पे एक एग्जांपल है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड नेम रहेगा, आर्गुमेंटेड या नॉन आर्गुमेंटेड रहेगा, ये मेथड सिग्नेचर रहे। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, मेन मेथड इज स्टैटिक फॉर टू रीजन। जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक होता है दो रीजन से। स्टैटिक मेथड आर लोड फर्स्ट बिफोर नॉन स्टैटिक मेथड ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम। जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो पहले लोड होते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम। इसीलिए क्या होता है कि स्टैटिक मेथड होता है वो एक रीज़न है कि ये स्टैटिक होता है। जो मेन मेथड होता है वो एक रीज़न होता है कि स्टैटिक होता है। स्टैटिक मेथड आर बाउंड फर्स्ट अर्ली बाइंडिंग बिफोर नॉन स्टैटिक मेथड आर बाउंड। मतलब जो स्टैटिक मेथड होता है या मेन मेथड होता है वो इसलिए भी एक रीज़न है कि ये स्टैटिक होता है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम में बाइंडिंग होता है। ये पहले बाइंड हो जाता है, फिर जो जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट हो जाता है। फिर एक्सिस लेवल अकॉर्डिंग टू एक्सिस मॉडिफायर, जो हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सिस लेवल कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं और कहाँ कहाँ एक्सिस करते हैं, इस चीज़ को यहाँ बताया गया है। एक्सिस स्पेसिफायर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और प्राइवेट जो होता है। विद इन द क्लास हम लोग पब्लिक को एक्सिस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज हम लोग पब्लिक को एक्सिस कर सकते हैं, विद इन द सब क्लास भी हम लोग एक्सिस कर सकते हैं, सब क्लास विद डिफरेंट पैकेज भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है, सेम पैकेज में विद इन द सब क्लास में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे n नंबर ऑफ पैकेज भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरे पैकेज से हम लोग इस पैकेज में हम लोग कॉल भी कर सकते हैं, और आउटसाइड ऑफ पैकेज भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। या हम लोग एक क्या बोलते हैं, हम लोग उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करके हम लोग उसको आउटसाइड ऑफ पैकेज भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का क्या होता है, विद इन द क्लास हम लोग प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज भी प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द सब क्लास विद इन द सेम पैकेज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास विद इन द डिफरेंट पैकेज भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द पैकेज हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं सब क्लास के अलावा। डिफॉल्ट को क्या होता है, विद इन द क्लास हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाकी और कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं डिफॉल्ट को। डिफॉल्ट मतलब होता है हम लोग कोई कीवर्ड्स अगर यूज नहीं करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है। मतलब हम लोग के पास एक्सेस स्पेसिफायर कुछ यूज नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्ट होता है। जो प्राइवेट को होता है, विद इन द क्लास ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई जगह हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्लास प्राइवेट को। ये हो गया हम लोग का एक्सेस लेवल। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।